वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई प्रीमियम ग्रुप या किसी प्रकार की एडवाइजरी सेवा नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को ट्रेडिंग या निवेश की सलाह के रूप में ना लें। चैनल किसी भी लाभ या तो हेलो फ्रेंड्स, है ना। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक कोई बहुत मतलब इसके पहले आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, पर कुछ खास नहीं है। क्या नहीं है? खास नहीं है। अगर मानो तो खास है और ना मानो तो कुछ भी नहीं है ना। एक बहुत प्यारा डायलॉग है कि मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो सिर्फ बहता हुआ पानी। तो डिपेंड करता है आपकी सोच पे कि आप उसको खास मान रहे हो या नहीं मान रहे हो। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट। किसी ट्रेड को लेने के लिए आपका माइंडसेट कैसे काम करता है। क्या आप ट्रेड ले पाते हो? क्या आप ट्रेड को होल्ड कर पाते हो? अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आप अपने एसएल तो नहीं बढ़ा रहे हो, है ना। एवरेज अप तो नहीं कर रहे हो, या एक्सवाइजेड बहुत सारी चीज़ें। कुछ भी एक ऐसी चीज़ है जो आप कर रहे हो जो आपको पता है कि आपके लिए लॉसेस में जाएंगे। यहाँ होता क्या है कि सब लोग बहुत शॉर्टकट पैसा चाहते हैं। सब लोगों को बहुत जल्दी पैसा कमाना है। कुछ लोग चाहते हैं कि मतलब मैं दो चार पांच वीडियो देख लूँ यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे दो चार पांच वीडियो देख के और हम एक सेटअप सीख लें और हम कल से ही परसों से पैसा कमाने लग जाए। क्या ये संभव है? आप लोग जवाब दो। सोचो, अपने आप से पूछो कि क्या ये संभव है। ऐसे कोई पांच वीडियो जो आपने देख लिए, मान लीजिए ये आपने किसी चार्ट पैटर्न का वीडियो देख लिया, इंडिकेटर देख लिया, या फिर आपने कोई पैटर्न से कुछ पैटर्न सीख लिए, है ना। आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, आपने क्या बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया। तो क्या इन पांच वीडियोस के थ्रू आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो? आपको यहाँ क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो समय देना पड़ेगा वो अपने आप को, खुद को देना पड़ेगा। आपको अपने आप को ही समय देना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। आप अगर रियली ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो इन दैट कंडीशन, उस सिचुएशन में। पर होता क्या है इसका जस्ट अपोजिट। बहुत सारे लोग यहाँ मतलब बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि हमें हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें अधिकतर मेजोरिटी लोग चाहिए, किसी को इंडिकेटर चाहिए कि हमें तो कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जिससे हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकें, है ना। वो हमें सिर्फ बाय का और सेल का इंडिकेट कर दे कि यहाँ मुझे बाय करना है, यहाँ मुझे सेल करना है, और दैट्स इट। कोई एक इंडिकेटर, ऐसा इंडिकेटर जो ये बता दे कि यहाँ से सेल करना है तो मैं यहाँ तक सेल कर दूँ। कोई एक इंडिकेटर जो मुझे यहाँ बाय बता दे तो मैं यहाँ तक सेल बाय कर लूँ। या फिर कुछ लोग इनके पीछे छोड़ के कुछ लोग इस चीज़ के भी पीछे पड़े रहते हैं कि कोई कॉल और पुट मिल जाए, या फिर कोई एक। यहाँ से फिर स्टार्ट होता है जब व्यक्ति ये ढूंढने की कोशिश करता है कि कोई इंडिकेटर मिल जाए जो उसे यहाँ बाय का सिग्नल दे दे, यहाँ पे उसे सेल का सिग्नल दे दे। कुछ लोग इंडिकेटर ढूंढते हैं, उसके बाद फिर एक फेज चालू होता है जिसमें लोग इंडिकेटर से भी उन्हें कंसिस्टेंट क्या हो रहा होता है, लॉसेस ही हो रहे होते हैं। उसके बाद फिर वो ग्रुप ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसा कोई टेलीग्राम ग्रुप या फिर ऐसा कोई पेड ग्रुप या ऐसा कोई प्रीमियम ग्रुप जो उसे यहाँ बाय करवा दे, यहाँ सेल करवा दे। कंसिस्टेंट वो अपने कॉल और पुट्स की पोजीशंस को देखता रहता है कि भैया कोई एक ऐसा ग्रुप मिल जाए, ऐसा कुछ कर ले, या फिर कोई एक ऐसे ज्ञानी बाबा मिल जाए जो उन्हें कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल करवा सके। इन सब चीज़ों को एक जो बिगिनर ट्रेडर या फिर जो स्ट्रगलिंग ट्रेडर है वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी से समझाने की कोशिश करता हूँ, एक एग्जाम्पल से। एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राम, वही एक स्टूडेंट है जिसका नाम है श्याम। दोनों के बोर्ड्स एग्जाम है, और दोनों लोग एग्जाम्स के मतलब एग्जाम के टाइमिंग पे माइंडसेट कैसा होगा दोनों का, ये आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। समझने की कोशिश करिएगा। एक राम ने क्या किया है, पूरे साल पढ़ाई नहीं की है। एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद उसके माइंड में जो सेटअप चल रहा है वो ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं से मुझे आगे से या पीछे से कहीं से भी एक मतलब चीटिंग करने के लिए ऑप्शन मिल जाए, और जिससे मैं चीट करके एग्जाम में पास हो जाऊं। क्योंकि श्याम ने तो पढ़ाई करी है ना। तो श्याम ये ऑप्शन नहीं सोचेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे कहीं से चीट करने के लिए ऑप्शन मिले, एक्स वाई जेड कुछ भी मिले। वो सिर्फ पूरा फोकस करेगा अपने एग्जाम पेपर को सॉल्व करने पर। जबकि श्याम के मन में ये रहेगा कि राम के मन में ये रहेगा कहीं ना कहीं से मैं एग्जाम से क्लियर करूं और चीट कर लूं और अपना पेपर अच्छे से कर लूं।
अच्छा रिजल्ट भी आता है तो मान लीजिए मतलब रिजल्ट आता है और राम फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता है, वहीं श्याम जो रहेगा वो सेकंड डिवीजन से पास होगा। क्यों? क्योंकि राम ने क्या कर लिया था, चीटिंग कर ली थी, चीटिंग की वजह से शायद में भी वो फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाए, पर श्याम ने चीटिंग नहीं की थी तो वो सेकंड डिवीजन में पास हुआ। असली जो फेस इन दोनों का स्ट्रगलिंग फेस चालू होगा वो होगा इनकी जॉब में या फिर इनके कॉलेज सेशंस में, जहां राम को नॉलेज, क्योंकि राम ने तो चीटिंग से पास किया था, क्योंकि राम ने क्या किया था, चीटिंग से पास आउट किया था, तो नॉलेज क्या था, जीरो। वहीं श्याम ने एग्जाम पढ़ के पास किया था तो श्याम को नॉलेज था, इस वजह से उसको कॉलेज में स्ट्रगलिंग फेस जो रहेगा वो नहीं रहेगा। सेम इसी तरह से ट्रेडिंग भी वर्क करती है कि अगर आपको नॉलेज है तो आप कुछ समय तक तो परेशान हो सकते हो, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल होना आपके लिए लगभग नामुमकिन सी बात रहेगी। आप कुछ भी पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, किसी का प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, मेरा ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने का अर्थ ये है कि बस आप लोग जो है वो लॉस मेकिंग ना रहें, लॉस मेकिंग ना रहें, आप कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट, कुछ भी प्रॉफिट जनरेट करते रहें बट लॉस ना करें बस। शॉर्टकट पर होगा क्या पता है, इन सब वीडियो, ये सब वीडियो देखने के बाद भी मेरे इसके पहले काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स, काफ़ी यूट्यूबर्स के वीडियो आप लोगों ने देख रखे होंगे, ये वीडियो भी आपके फीड में आएगा, आप देखने की कोशिश करोगे, बट होगा क्या पता है, कोई इसे फॉलो नहीं करेगा, कोई ये रूल्स फॉलो नहीं करेगा, कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सबको चाहिए शॉर्टकट, कोई ऐसा शॉर्टकट जो उसे उन्हें कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बना सके, जो उन्हें कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करके दे सके। मे बी ये दो चीज़ों के लिए हो सकता है, शायद इस वजह से कि इसके पहले इन प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट जनरेट करने के पहले उनके लॉसेस जो हैं वो बहुत बड़े हैं, वो लॉसेस इतने बड़े हैं कि वो बियर नहीं कर पा रहे, या फिर एक लालच की वजह से कि नहीं मुझे तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं मतलब ट्रेडिंग सीखूं, साल 2 साल दूं अपने आप को, साल 2 साल बैक टेस्ट करूं अपने आप को, प्रैक्टिस करके एक मुकाम पे ले जाऊं, उसके बाद फिर प्रॉफिटेबल बनूं। कहीं ना कहीं ये पूरी जो जर्नी है, ये पूरी जर्नी में आप देखेंगे कि यहाँ पे 100% लोगों में से सिर्फ 10% लोग ही इस जर्नी को सीखने की कोशिश करेंगे, मार्केट को सीखने की कोशिश करते हैं। उन 10% जो सीखने की कोशिश करते हैं उनमें से भी सिर्फ और सिर्फ कहीं नहीं तो 7% लोग ही कंसिस्टेंट इसको सीखते रहते हैं। मतलब कंसिस्टेंट सीखने का मतलब ये है कि आप कंसिस्टेंट 2 साल से मेहनत कर रहे हैं मार्केट में, ऐसे कहीं ना कहीं सिर्फ 7% लोग रहेंगे और वही 7% जो लोग होते हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सीखने की जर्नी कभी बंद नहीं की होती, क्योंकि उन्होंने अपनी सीखने की जर्नी कभी बंद नहीं की होती है, इस वजह से वो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल रहते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि आप क्या करो, आप सीखने पे फोकस करो, आप कहीं ना कहीं सीखने पे फोकस करो, ट्रेडिंग वो रिवॉर्ड देगी आपको जो आप कभी नहीं सोच सकते। इसमें रिवॉर्ड्स आपको ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स जो मिलेंगे वो अनएक्सपेक्टेड मिलेंगे, जो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या आप इतने बड़े भी प्रॉफिट्स बनाने के काबिल थे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो आप लोग ना सीख पाओ, बहुत प्यारी सी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बस इन्हीं चीजों पे वर्कआउट अगर आप कर लोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। इस पूरी इस पूरे सेशन का, इस पूरे साइकोलॉजी सेशन का सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो ये है कि आपको अपनी साइकोलॉजी, अपना माइंडसेट खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ कोई नहीं आने वाला जो आपका हाथ पकड़ के बोले कि यहाँ बाय करो, यहाँ सेल कर दो, है ना, यहाँ बाय कर लोगे, यहाँ सेल कर लोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर यहाँ पे बाय कर लोगे, यहाँ एसएल लगा दो, यहाँ टारगेट लगा लो, ये सब बताने जिंदगी भर लाइफ टाइम के लिए कोई नहीं आने वाला। इसमें कुछ अगर होगा तो वो सिर्फ ये होगा कि आपको स्वयं को, आपको खुद को ही करना पड़ेगा, आपको खुद को ही सीखना पड़ेगा, खुद को ही बैक टेस्ट करनी पड़ेंगी, खुद को ही बैक टेस्ट स्ट्रेटेजीज करनी पड़ेंगी, बैक टेस्ट करने के बाद खुद को ही उनके रिजल्ट्स, आउटकम देखने पड़ेंगे, क्या वो वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, वर्क कर रही हैं तो उनका प्रोबेबिलिटी कितनी है, विनिंग प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग में 100% कुछ नहीं होता,
होती है तो प्रोबेबिलिटी की आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, आप आपका सक्सेस रेशियो में विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। मान लीजिए आपने पूरे मंथ में 20 ट्रेडिंग सेशंस में से अगर 12 ट्रेडिंग सेशंस भी आप ग्रीन में रह रहे हो तो भी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। इस इसके बीच में क्या होंगे, लॉसेस भी होंगे, बट बस एक जो मेन और पार्ट जो डिफेंड करता है वो करता है लॉसेस। लॉसेस क्योंकि यहाँ पे किसी को एक्सेप्ट नहीं होते। मान लीजिए अभी मुझे 500 रुपये का लॉस चल रहा है, तो ये 500 रुपये का मुझे लॉसेस एक्सेप्ट नहीं होंगे। मुझे कैसे भी करके इस 500 रुपये को ग्रीन में कन्वर्ट करना है। फिर उसके लिए चाहे मुझे क्वांटिटी अपनी पोजीशन साइज डबल करना पड़े, मुझे एवरेज अप करनी पड़े पोजीशन, या फिर मुझे इसको होप में बैठना पड़े, मतलब आशा में बैठना पड़े, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन इस पोजीशन साइज मैं अपनी इस पोजीशन को लॉस में नहीं जाने दूंगा। मैं इस पोजीशन को लॉस में नहीं जाने दूंगा, मैं कुछ भी करूंगा। तो लॉसेस एक्सेप्ट करना भी अपने आप में मार्केट में बहुत बड़ी बात है। आपको अपने लॉसेस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चलो आज अगर लॉस हो गया है तो ठीक है, इट्स ओके, मैं कल आऊँगा, कल मार्केट वापस खुलेगा, मैं कल आऊँगा, कल बना लूँगा। अगर आपने लॉसेस को छोटे, जो भी आपने एसएल दिया है मार्केट को, जो भी एसएल आपने रखा है, वो एसएल अगर आपने देने चालू कर दिए तो मार्केट रिवॉर्ड तो आपको इजीली देगा। तो बस इस पूरे आज के इस पूरे सेशन का एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट अपने ट्रेडिंग अपनी जर्नी को लर्न, पहले तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखने में भी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसमें आपको कंसिस्टेंट बहुत वो अपॉइंटमेंट्स बना, बहुत सॉरी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं या ऐसा कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ एक लॉट का कैपिटल अपने अकाउंट में रखना है ना। रियल मनी से ही सीख पाओगे, वर्चुअल मनी से आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि वहां आपके इमोशंस हावी होंगे। आपको एक लॉट का पैसा रखना है, उसके अगेंस्ट आपको 3-4 बार अगर एसएल चला जाए तब भी आपका लॉट साइज जो रहे वो एक ही वन ही रहे। और जिस आईटीएम या ओटीएम या जो भी फेवर आप जैसे भी स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हो, उस स्ट्रेटजी का पैसा आपके पास बैक एंड में भी रहे। पोजीशन साइजिंग आपको कभी डबल नहीं करनी है। बस इन सब चीज़ों को ध्यान रखो, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने चेकआउट नहीं किया है तो सेटअप भी मैंने बता रखा है, बहुत सिंपल और सुबह सेटअप है, जिसमें आपको कोई इंडिकेटर, कोई प्राइस एक्शन, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको वेट करना है 930 के कैंडल का, 930 की कैंडल का जहाँ से हाई निकलता है वहाँ से बाय ट्रेड ले लेना है, उसके लो का एस एल लगा के, इसके लो का एस एल लगा के। ये भी अगर आप इस सेटअप पे भी काम करते हो ना, तो आपको ऑलमोस्ट 20 ट्रेडिंग सेशंस में से आप ये मान लो कि आराम से आपको 13 to 14 ट्रेडिंग सेशंस आपको आपके फेवर में मिलेंगे। 13 से 14 ट्रेड्स आपके फेवर में रहेंगे। बाकी हो सकता है आपके एसएल जाएंगे, एसएल जाएं, आप एसएल दो। आपने अगर एसएल देना चालू कर दिया तो आप प्रॉफिटेबल हो गए। एसएल देने का मतलब ही है कि आप प्रॉफिटेबल हो गए। फर्स्ट जो चीज जो मैटर करेगी वो करेगी आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स, और सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका एसएल देना। नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके एक या दो या मैक्सिमम 3, बस इससे ज़्यादा नहीं। 3 तक तो वैसे नहीं जाना चाहिए तो ही सही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करिएगा ये पार्ट कैसा लगा आपको, इससे कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग बनाते रहें। यहाँ आप देखेंगे कि हमारी जो पहली ट्रेड थी, एक सेकंड, यहाँ आप देखेंगे कि हमारी जो ट्रेड थी वो थी 24,400 की कॉल में, जिसमें हमारा पीएनएल रहा 490 रुपीज़। हमने लॉट साइज आप देखेंगे तो 65 ही रहा है हमारा। बाइंग वैल्यू 5,632 रुपीज़ के अराउंड रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें हमारी जो सेलिंग, मतलब हमने जो वो जिस प्राइस पर सेल किया है वो प्राइस आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, जो हमारा हमने 65 पे ही सेल किया है, 6,123 रुपीज़ पे। ठीक है।
इसके अलावा ये भी आप देखेंगे अगर तो हमारी ट्रेड 24,400 की कॉल ही रही है, और क्वांटिटी भी आप देखेंगे तो 65 ही रही है, और इसमें हमारा प्रॉफिट जो रहा है वो करीब 802 रुपीज़ रहा है। तो टोटल आज हमारा शायद 1300 के 1290 या फिर 1300 मान लो, तो 1290 1290 रुपीज़ के अराउंड कुछ हमारा प्रॉफिट रहा है। तो लेट्स सी, बने रहिए इस जर्नी में और देखते रहिए कि क्या प्रॉफिट रहे, क्या लॉसेस रहे हैं, क्या कंसिस्टेंसी रही है हमारी। ठीक है।